बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन मूवमेंट्स एंड स्क्वीनेस की 4 टाइप पढ़ेंगे। हम लोगों ने इससे पहले वाली लेक्चर्स में पढ़ा था एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन की 3rd टाइप, यानी कि 1, 2, 3 टाइप्स तीनों पढ़ ली थी। आज हम लोग एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की 4th टाइप, जो कि है द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन की 4th टाइप जो कि है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेरिएंस। सबसे पहले इसका टॉपिक है द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले हम लोग स्प्लिट करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे वेरिएंस को, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है वेरिएंस की। सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन डिवाइडेड बाय n इज कॉल्ड वेरिएंस। सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन, अगर आप किसी भी मीन का सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन लिए, यानी कि x माइनस एक्स बार, और उसको हम डिवाइड कर दें n के साथ, तो वो कहलाएगा वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन डिवाइडेड बाय n इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि वेरिएंस की ही फॉर्म को, यानी कि x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n का ही अगर आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें, यानी कि अंडर रूट ले लें, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सप्लेनेशन वेरिएंस की। हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है फॉर अ सैम्पल डेटा। अगर हमारे पास सैम्पल का डेटा हो, द वेरिएंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस स्क्वायर। अगर हमारे पास सैम्पल का डेटा हो तो हम लोग वेरिएंस को डिनोट करेंगे कैपिटल एस स्क्वायर से, और ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास n इज़ लेस देन 15 हो। जब हमारे पास n हो 10 या 15 से लेस, तो हम लोग यूज़ करेंगे कैपिटल एस स्क्वायर, और जब हमारे पास इससे एक्सीड कर जाए तो हम यूज़ करेंगे स्मॉल एस स्क्वायर। एंड द पॉपुलेशन वेरिएंस, अगर आपके पास सैम्पल हो तो आप कैपिटल एस स्क्वायर यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस हो तो आप लोग यूज़ करेंगे सिग्मा स्क्वायर। इसको आप सिग्मा स्क्वायर इस तरह लिखते हैं, और इसको ब्रैकेट में सिग्मा स्क्वायर इस तरह कहते हैं। द सैम्पल वेरिएंस, अगर आपके पास सैम्पल वेरिएंस हो एस स्क्वायर, तो उसका फार्मूला हमारे पास होगा समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल n, जिसमें से हमारे पास x बार आ जाएगा सैम्पल मीन और n आ जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द सैम्पल। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट द पॉपुलेशन वेरिएंस, यानी कि सिग्मा स्क्वायर इज डिफाइंड एज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस। अगर हमारे पास सैम्पल वेरिएंस होगा तो हम इस जगह पर यूज़ करेंगे x बार, और अगर हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस होगा तो हम यहाँ यूज़ करेंगे म्यू, इसका स्क्वायर, और डिवाइड कर देंगे n से, कैपिटल N से। पॉपुलेशन वेरिएंस में हम लोग डिवाइड करेंगे स्मॉल n से, और सैम्पल में हम लोग डिवाइड करेंगे स्मॉल n से, और पॉपुलेशन वेरिएंस होगा तो हम उसमें डिवाइड करेंगे n से। और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप n बाहर ले जाएं और ये सिर्फ ये वाली टर्म यहाँ पर रहने दें, वेयर इसमें आपके पास जो म्यू है उसको आप कह सकते हैं मीन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि मीन, और जो n है आपके पास उसको आप कहेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। जितना आपके पास नंबर्स होंगे ऑब्जर्वेशन के, उसको आप कहेंगे n। और अगर आपके पास यही वेरिएंस की एक्सप्लेनेशन हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द सैम्पल वेरिएंस कैपिटल एस स्क्वायर एंड द पॉपुलेशन वेरिएंस, यानी कि सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं सिग्मा स्क्वायर आर डिफाइंड एज। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एस स्क्वायर हो या सिग्मा स्क्वायर हो पॉपुलेशन में, तो आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर समीशन के साथ अप्लाई कर देना है एफ़, और यहाँ पर भी आपने अप्लाई कर देना है समीशन एफ़, बाकी सेम टर्म ऐसे ही रहेगी। आप लोग इसको n से भी डिवाइड कर सकते हैं और f से भी, क्योंकि जो हमारे पास n होगा वही हमारे पास समीशन f होगा। तो आप यहाँ n भी लिख सकते हैं और समीशन f भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास समीशन f आए वही n होता है फ्रिक्वेंसी में। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। उसकी हमारे पास स्टेटमेंट है फॉर अ सैम्पल डेटा द एस डॉट डी, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस डॉट डी भी कहते हैं, इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एस एंड इज़ डिफाइंड एज एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 बाय एन समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। जब हमारे पास वेरिएंस का सैम्पल डाटा आता है, यानी कि ऐसा वाला, तो हम वहाँ पर स्क्वायर अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसमें उस चीज़ का अंडर रूट नहीं होता। जब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ से जब हम लोग स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पर अंडर रूट ख़त्म हो जाए, यहाँ पर स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अंडर रूट अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ अंडर रूट अप्लाई करने की वजह से ये बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन की ये फॉर्म। अगर हम इस फॉर्म को फर्दर एक्सप्लेन करें
आपने n को ऐसे ही रहने देना है और x माइनस एक्स बार को अगर आप खोल कर लिख लें इसकी ब्रैकेट को तो ये आ जाएगा x, यानी कि ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी स्क्वेयर का। तो फर्स्ट ये आ जाएगा a, ये आ जाएगा -2ab प्लस b और इसका आ जाएगा ब्रैकेट में बाय होल में स्क्वेयर। अगर हम लोग समेशन और होल का स्क्वेयर साथ साथ अप्लाई करें इस फार्मूले के अंदर तो ये बन जाएगा समेशन एक्स स्क्वेयर, जो कि मैंने यहाँ लिखा है समेशन एक्स स्क्वेयर -2 एक्स बार के साथ समेशन अप्लाई नहीं होगा, जो सिंपल एक्स है उसके साथ अप्लाई हो जाएगा समेशन प्लस एन ऑफ एक्स बार का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन। उसके बाद हम यहाँ लिख लेंगे इस n को हम लोग स्प्लिट कर देंगे तो ये आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वेयर बाय n। इसके साथ जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -2 एक्स बार समेशन एक्स बाय n, और इसके साथ जब हम लोग अप्लाई करेंगे प्लस n एक्स बार स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n, ये n इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोगों ने यहाँ पर ये स्टेप लिखा है कि यहाँ पर जो समेशन एक्स बाय n है यानी कि ये वाला ये मीन यानी कि एक्स बार के इक्वल है, तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इस समेशन एक्स बाय n की जगह हम लोग पुट कर देंगे एक्स बार, तो ये बन जाएगा s इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वेयर बाय n -2 एक्स बार सेम एज इट इज़ रहा है, और समेशन एक्स बाय n की जगह जो हमने एक्स बार पुट किया था हमने यहाँ वो लिख लिया, और ये n से कैंसिल आउट होने के बाद ये एक्स बार स्क्वेयर आ गया। ये हमारे पास फॉर्म बन गई। अब यहाँ पर जो ये एक्स बार स्क्वेयर और ये एक्स बार स्क्वेयर ये दो हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि ये माइनस एक्स बार स्क्वेयर हो गया। अब ये माइनस और ये प्लस ये दोनों की टर्म सेम है, तो ये माइनस और प्लस हो जाएंगे, यानी कि 2 में से आप 1 को माइनस कर दें तो हमारे पास सिर्फ बन जाएगी फॉर्म एक्स बार स्क्वेयर, और साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू के साथ का जो कि है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। हमारे पास सिंपल ये फॉर्म बन गई है। अब आप इस फॉर्म को इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप इस फॉर्म को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि समेशन एक्स स्क्वेयर बाय एन ये एज इट इज़ रहा, और एक्स बार स्क्वेयर की जगह आप ये पुट कर सकते हैं ये वाली वैल्यू जो हमने यहाँ से सपोज की थी, आप यहाँ लिख देंगे समेशन एक्स बाय एन और इसका बाहर आ जाएगा स्क्वेयर। अब नेक्स्ट है एस स्क्वेयर इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वेयर बाय एन माइनस यही समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वेयर। अगर आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में लिखेंगे तो आप लोग इस तरह लिखेंगे, और अगर आप वेरिएंस का सैम्पल अप्लाई करेंगे तो आप लोग इस फॉर्म को इस तरह भी लिख सकते हैं जो हमने पढ़ी थी पिछले उसमें, एस स्क्वेयर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर बाय एन। अब आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप लोग इसको इसी फॉर्म में दोबारा यही तरह में लिख दें तो ये यही फॉर्म बन जाएगी। बस ये वेरिएंस है, यहाँ स्क्वायर है, बस ये वेरिएंस है तो यहाँ पर अंडर रूट नहीं आएगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन था इसलिए यहाँ अंडर रूट आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन डाटा के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है फॉर अ पॉपुलेशन डेटा द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर एंड इज डिफाइंड एज सिग्मा इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये हमारे पास फॉर्म है पॉपुलेशन डेटा की जो हमने पहले भी डिस्कस की है। अब हम लोग इसी फॉर्म को और एक्सटेंड करके लिखेंगे। अगर हम लोग एन को सिर्फ एज इट इज़ रहने दें और हम लोग समेशन एक्स माइनस म्यू के होल स्क्वायर को हम लोग सॉल्व करें तो ये फॉर्म भी सेम एक्स ए माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म की तरह है। फर्स्ट आ जाएगा a -2ab प्लस b और ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर। अब हम लोग समेशन और स्क्वायर इन सब के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर -2x समेशन एक्स, ये एक्स इसके साथ सिंपल है तो ये वाला समेशन यहाँ आ जाएगा और ये एन म्यू खाली रह जाएगा, और ये वाला जो म्यू है ये स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, और ये वाली जो फॉर्म हम लोग जब ये यूज़ करेंगे तब ये जो समेशन है ये अप्लाई होता है आई से लेकर कैपिटल एन तक। जब आप लोग दूसरा वाला यूज़ करेंगे तो उसमें समेशन आता है आई इज इक्वल्स टू 1 to स्मॉल एन, और जब आप लोग ये वाला म्यू वाला यूज़ करेंगे तो ये एन तक जाएगा। इसलिए अब हम लोगों ने एन के साथ यहाँ अप्लाई कर दिया कैपिटल, म्यू के साथ अप्लाई कर दी यहाँ कैपिटल एन, और यहाँ हमने लिख लिया वही फार्मूला जो हम लोग मीन के लिए अप्लाई करते हैं। मीन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सैम्पल डेटा जिसमें आता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन। अगर हम लोगों के पास आए पॉपुलेशन का तो उसमें हम यूज़ करेंगे यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन। ये हम लोगों की फॉर्म आ गई। अगर हम लोगों के पास है समेशन एक्स इज इक्वल्स टू म्यू एन तो हम लोग यहाँ पर जो है हमारे पास समेशन एक्स यहाँ पर अप्लाई कर देंगे म्यू ऑफ एन।
ये नीचे वाला n कांस्टेंट ही रहेगा, सिर्फ हम लोग इसकी जगह समेशन x की जगह अप्लाई कर देंगे म्यू n। हम लोग n को हर एक एक इस वाले n को हर एक एक फॉर्म के साथ स्प्लिट कर देंगे, तो ये आ जाएगा समेशन x स्क्वायर बाय n माइनस 2। एक समेशन x की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी n, और ये वाला म्यू और ये वाला म्यू हो जाएंगे, ये वाला म्यू और ये वाला म्यू हो जाएंगे म्यू स्क्वायर, हमने यहाँ वो लिख ली, और ये नीचे n के साथ डिवाइड हो रहा है एज इट इज़ वो, ये वाला n इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा और आगे फॉर्म आ जाएगी प्लस n म्यू स्क्वायर बाय ये वाला n, और ये वाला n भी इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग इसी फॉर्म को आगे फर्दर लिख लेते हैं। अगर आप लोगों को इस फॉर्म को फर्दर सॉल्व करने में थोड़ी सी मसला हो रहा है तो मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर बाय n, और ये फॉर्म बन जाएगी माइनस 2 म्यू स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस म्यू स्क्वायर, और ये वाला म्यू इस वाले म्यू से कैंसिल आउट हो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये -2 है और ये 1 है। आप लोग इसको समझ सकते हैं कि ये है -2 + 1, और जब -2 में से +1 माइनस हो जाते हैं तो साइन आ जाता है माइनस का बड़ी वैल्यू का, और ये आ जाएगा सिंपल म्यू स्क्वायर। ये हम लोग कह देंगे कि ये इक्वेशन 1 है। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ म्यू यानी कि ये वाली इन इक्वेशन नंबर 1, हम इस म्यू की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा समेशन x स्क्वायर बाय n, और म्यू की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट की तो इसके बाहर आ जाएगा होल का स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारे पास है फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने s की जगह जो s का फार्मूला है ये वाला आपने सिंपल यहाँ अप्लाई कर देना है f, यानी कि ये समेशन f ऑफ x स्क्वायर बाय स्मॉल n माइनस समेशन f ऑफ x बाय n का होल स्क्वायर। और अगर आपके पास आ जाएगा पॉपुलेशन डाटा का सिग्मा यानी कि इस तरह का फार्मूला, तो आप लोग सिंपल यहाँ अप्लाई कर देंगे इस जगह पर f और नीचे डिवाइड कर देंगे n के साथ, और इस जगह भी अप्लाई कर देंगे f और इसके नीचे n, और इसका आ जाएगा होल का स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास टॉपिक है, ये हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन की 4, ये मैंने यहाँ 5th लिखा है, सॉरी ये 4 टाइप है। 4 टाइप पढ़ेंगे जो कि है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि S.D। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की टाइप है। इट्स रिलेटिव मेजर्स इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। ये है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन की टाइप, जिसको हम लोग कह सकते हैं स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। इसको हम स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी कह सकते हैं और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी कह सकते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास फार्मूला है x डिवाइडेड बाय x बार। s आ जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन से, जो कि है इस वाले फार्मूला से। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी का डाटा होगा तो आप लोग ये वाला s का फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास सिंपल होगा फ्रीक्वेंसी के बगैर वाला तो आप लोग s का ये वाला फार्मूला यूज़ करके इसको डिवाइड करेंगे x बार, यानी कि जो मीन होगा सिंपल वाला मीन, यानी कि मीन का फार्मूला होगा समेशन x बाय n। अगर आपके पास होगा सैम्पल का तो आप लोग डिवाइड करेंगे स्मॉल n से, और अगर आपके पास होगा पॉपुलेशन का डाटा तो आप लोग डिवाइड करेंगे x बार इज इक्वल्स टू समेशन x बाय कैपिटल N। तो इस तरीके से आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल आएगा। अब नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते हैं शेर मोहम्मद चौधरी की ही बुक से एग्जांपल, ताकि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। अब ये एग्जांपल नंबर 4.5 का सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर कॉलम बना लिया। फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यूज़ थी यानी कि x की 10 वैल्यूज़ वो मैंने यहाँ लिख ली, उसका सम कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया 170। अब इसका स्टेप नंबर 1 है राइट डाउन द फार्मूला ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेंगे पॉपुलेशन वेरिएंस का, ताकि ये हमें पता चल सके कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी है और हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पर पॉपुलेशन वेरिएंस के हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं, आप इनमें से कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर आप चाहें तो आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है एग्ज़ाम में और आपके पास टाइम सेव करना है तो आपके लिए ईजी ये है कि आप लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करें, क्योंकि ये वाला थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो ये वाला फार्मूला डायरेक्ट है, ये इससे जल्दी आंसर निकल आते हैं। मैं आपको दोनों मेथड से सिखाऊंगी कि इन दोनों में से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं ये वाला फार्मूला।
इस वाले फार्मूले के लिए हमारे पास n है जो कि है 10, हमारे पास x की ये वैल्यूज़ भी हैं, हमें चाहिए सिंपल म्यू ताकि हम लोग x माइनस म्यू निकाल सकें और उसके बाद x माइनस म्यू का स्क्वायर निकाल सकें। इस तरह से ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड करना है म्यू। हम लोग अपने निकाल लेते हैं म्यू। म्यू के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं पॉपुलेशन म्यू के लिए फार्मूला जो कि है मीन का ही फार्मूला। सिंपल हम लोग जब सैम्पल यूज़ करते थे तो सिंपल यहाँ पर x बार आता था, लेकिन ये पॉपुलेशन का है तो सिंपल हम यहाँ अप्लाई करेंगे म्यू। अब हम लोग समीशन x की वैल्यू वो है 170, हम लोग यहाँ वो अप्लाई कर देंगे। 170 को हम लोग डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो हमारे पास म्यू का सिंपल आंसर आ जाएगा 17। हम यहाँ वो लिख लेंगे और इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे ताकि पता चल सके कि ये हमारे पास म्यू का आंसर है। अब ये हमारे पास निकल आया है म्यू का आंसर। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि आप लोगों ने यहाँ पर कॉलम बना लेना है सेकंड x माइनस म्यू का, क्योंकि हम लोगों ने निकालनी है ये फॉर्म। और उसके बाद थर्ड कॉलम में आपने इसी का स्क्वायर लिख लेना है। और यहाँ पर जो मैंने x स्क्वायर लिखा है ये इस वाले फार्मूले के लिए लिखा है x स्क्वायर, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर समीशन x स्क्वायर। तो सबसे पहले अब हम लोग x की हर वैल्यू को माइनस कर देंगे म्यू की वैल्यू के साथ, और हम लोग साथ साथ उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो अगर हम लोग फर्स्ट में 7 में से 17 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -10। और हम लोग -10 का ही स्क्वायर ले लें, -10 का हम लोग स्क्वायर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। नेक्स्ट जब हम लोग 8 में से माइनस करेंगे 17 को, हमारे पास आंसर आ जाएगा -7। हम लोग -7 का -9 हम लोग -9 का स्क्वायर ले लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 81। 10 में से जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे -17 को, हमारे पास आंसर आ जाएगा -7। 7 का हम लोग स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 49। इस तरह से आप लोगों ने अपना पूरा कॉलम सॉल्व कर लेना है और यहाँ पर समीशन x माइनस म्यू के होल स्क्वायर का समीशन का आंसर भी कर लेना है। तो ये अब हम लोगों ने अपने पूरे कॉलम्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये इसका सम, हमने पूरे कॉलम्स को माइनस करके स्क्वायर ले लिया और इसका सम आ गया 534। और यहाँ पर हमने जितनी भी x की वैल्यूज़ थी उन सब का स्क्वायर ले लिया और सम किया, हमारे पास आंसर आ गया 3424। अब हम लोगों ने ये देखना है कि अगर हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई करें और ये वाला मेथड अप्लाई करें तो हम लोगों के लिए सबसे ईजी मेथड कौन सा है और दोनों में आंसर इक्वल आता है या नहीं। तो अब अगर हम लोग अप्लाई करें ये वाला मेथड तो अब हम लोगों ने सिंपल यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है जो कि है 534 और इसको डिवाइड कर देना है 10 के साथ। तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 53.4। अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए फाइंड आउट करना है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर हम लोग इसी वैल्यू का अंडर रूट ले लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो अब हम लोग अंडर रूट ले लेंगे अंडर रूट 53.4 का, तो हमारे पास यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा का आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग अपने कैलकुलेटर में लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 53.4 इस तरह से, हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 7.3075। हम यहाँ वो लिख लेंगे, हमने यहाँ लिखेंगे 7.3075। अब हम लोगों ने नेक्स्ट अप्लाई करना है ये वाला फार्मूला। अब हम लोग इस फार्मूले से देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। सबसे पहले अब हम लोगों ने समीशन x का स्क्वायर जो कि हमारे पास आंसर आया है 3424, हम लोगों ने यहाँ वो लिख लेना है। हम यहाँ लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34। आगे हम लोग समीशन x की वैल्यू वो है 170 और उसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 10 के साथ और 170 को हम लोग डिवाइड करेंगे 10 के साथ और इसका आ जाएगा होल का स्क्वायर। तो अब हम लोग 3424 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ और 170 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ और देखते हैं कि हमारे पास माइनस डिवाइड करके क्या आंसर आ रहा है। अभी हम लोगों ने 3424 को डिवाइड किया 10 के साथ, हमारे पास आंसर आया 342.5 और 170 को डिवाइड किया 10 के साथ, हमारे पास आंसर आया 17 का स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 289। अब आप लोगों ने 342.4 में से 289 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 53.4। हम लोग यहाँ वो लिख लेंगे 53.4।
53.4 हमारा इसी फार्मूले से मैच कर रहा है। इसका मतलब हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, हमारे पास वेरिएंस का सेम आंसर आ रहा है। और अगर हम लोग इसी वैल्यू का अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा, जो कि है 7.30। तो ये हम लोगों के पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 4.6 पेज नंबर 94 पे। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन 9 स्टूडेंट्स। हमारे पास यहाँ पर ये डाटा मेंशन है और ये है टोटल 9 वैल्यूज़ और 9 स्टूडेंट्स की। हमने इसमें सॉल्व करना है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हमारे पास पॉपुलेशन की बात आए, बेशक एन स्मॉल हो यानी कि 10 हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर हमें कहा जाए कि आपने इसमें कैपिटल एन या पॉपुलेशन यूज़ करना है तो आपने पॉपुलेशन ही यूज़ करना है। और जब हमें ये ना कहा जाए कि आपने इसमें क्या यूज़ करना है तो आप इसमें यूज़ करेंगे डाटा को देखते हुए, जब वैल्यू स्मॉल होंगी आप लोगों ने सैम्पल ही यूज़ करना है। तो अब हम लोग इसके सोल्यूशन के लिए यहाँ पर कॉलम्स बना लेते हैं। सेम एज इट इज़ हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे उसी तरह से जिस तरह से हमने पिछला सोल्यूशन किया था। उसमें हम लोगों ने यहाँ सेकंड कॉलम बना लिया था x माइनस म्यू का। अब हम लोग यूज़ करेंगे सैम्पल, तो हम लोग यहाँ रिप्लेस कर देंगे x बार को और यहाँ उसका स्क्वायर ले लेंगे और यही हम लोग यूज़ करेंगे x स्क्वायर। स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 है हमारे पास, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ सैम्पल वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले आप लोगों ने सैम्पल फार्मूला लिख लेना है सैम्पल वेरिएंस का। अब हम लोगों के पास सैम्पल वेरिएंस के यहाँ दो फार्मूलाज हैं, एक है फर्स्ट वन ये और सेकंड वन ये। अगर हम लोग यूज़ करें ये वाला फार्मूला तो इसके लिए चाहिए हम लोगों को एक्स बार हम लोग यूज़ कर लेंगे। एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एक्स बाय एन। समीशन एक्स की जगह आप लोग पुट कर देंगे वैल्यू 360 और एन है आपके पास 9। अब आप लोग 360 को एन के साथ डिवाइड करेंगे और देखेंगे आपके पास एक्स बार का क्या आंसर आता है। अब हमारे पास यहाँ पर x बार का आंसर आया है 40 और आप लोग इसके साथ मेंशन कर देंगे मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स निकालने हैं। तो अब हम लोग यहाँ साथ साथ मेंशन करते जाएंगे मार्क्स। जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आएगा उसके साथ भी आप लोग मेंशन कर देंगे मार्क्स, क्योंकि ये इसका यूनिट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कॉलम में 45 को माइनस करते जाएंगे 40 के साथ, 32 को माइनस कर देंगे x बार की वैल्यू के साथ और साथ साथ इसका स्क्वायर लेते जाएंगे और इन सब कॉलम का हम लोग स्क्वायर ले लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर समीशन कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग माइनस करेंगे 45 में से 40 को, हमारे पास आंसर आएगा -5। इसका स्क्वायर ले लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। 32 में से 40 को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा -8। स्क्वायर ले लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 64। यहाँ पर आंसर आ जाएगा -3। स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग अपना पूरा कॉलम सॉल्व करके इन सब के समीशंस लिख लेते हैं। अब ये हम लोगों के पूरे कॉलम्स कंप्लीट हो गए। अब हमने इसका ले लिया समीशन। अब हम लोगों ने समीशन लेने के बाद अब हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे फार्मूला के अंदर। तो ये मैंने एस स्क्वायर के इस फार्मूले के अंदर 232 को डिवाइड किया 9 के साथ। हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 25.78। आप लोग इसके साथ मेंशन कर देंगे आगे मार्क्स। अब आप लोगों ने यहाँ पर 25.78 का अंडर रूट ले लेना है और देखना है आपके पास यहाँ सिंपल एस जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका आपके पास क्या आंसर आता है। यहाँ पर वेरिएंस का हमारे पास आंसर आ गया एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25.78 मार्क्स और स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया 5.08 मार्क्स। अब हम लोगों ने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब वैल्यूज़ पुट की और एन के साथ डिवाइड कर दिया, जो कि है 9। 14632 को डिवाइड किया 9 के साथ, हमारे पास आंसर आ गया 1625.78 और 160 को डिवाइड किया 9 के साथ, स्क्वायर ले लिया, हमारे पास आंसर आ गया 1600। इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास एस स्क्वायर यानी कि सैम्पल वेरिएंस का आंसर आ गया 25.78 मार्क्स। ये आंसर इस आंसर के साथ मैच करे, इसका मतलब आप दोनों में से जो भी फार्मूला यूज़ करें दोनों ठीक है। और फिर इसका अंडर रूट ले लिया तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। इसका आंसर भी इसके साथ मैच कर रहा है। अब हम लोगों ने सपोज़ करना है, यहाँ तक हमारे पास बुक में दी हुई एग्जांपल कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोगों ने सपोज़ करना है अगर हम लोग इसके अंदर अप्लाई करें कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि हम लोग कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ हम लोग सैम्पल डाटा में अप्लाई कर सकते हैं, पॉपुलेशन में हम लोग कोफिशिएंट नहीं अप्लाई कर सकते। तो अगर हम लोग यहाँ अप्लाई करें तो इसके पास हमारे पास फार्मूला है S इज़ इक्वल्स टू एक्स बार।
हम लोग इसको इसलिए पॉपुलेशन में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हमारे पास पॉपुलेशन में यहाँ सिग्मा आता है और यहाँ पर मीन में हमारे पास म्यू होता है। तो इसको हम लोग सिर्फ सैम्पल डेटा में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एस की वैल्यू लिखेंगे, वो है 5.08 और एक्स बार की वैल्यू है 40। हम लोग 5.08 को डिवाइड कर देंगे 40 के साथ, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को जब इस फार्मूले को डिवाइड वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको डिवाइड किया, हमारे पास सिंपल कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया 0.127 और यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया मार्क्स। इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 4.6 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अब हम लोग अपने इस टॉपिक की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जो कि है एग्जाम्पल नंबर 4.7 पेज नंबर 95 पे। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द डाटा ऑफ एग्जाम्पल नंबर 4.4। आप लोगों ने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व करना है एग्जाम्पल नंबर 4.4 के डाटा के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.4 पे। ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4.4 का सोल्यूशन, जिसमें हमारे पास यहाँ पर वेट्स एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार एफ एक्स माइनस एक्स बार मेंशन है। यहाँ पर हमने मीन डेविएशन फाइंड आउट किया था। अब हमें चाहिए यहाँ से सिर्फ एक्स का कॉलम, एफ का कॉलम और एफ ऑफ एक्स का कॉलम। ये हम लोग तीनों कॉलम्स यहाँ से उठाकर एग्जाम्पल नंबर 4.7 में लिख लेते हैं। तो अब ये हम लोगों ने तीनों कॉलम्स यहाँ लिख लिए और फोर्थ कॉलम हमने बना लिया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ स्टेप नंबर 1 में यहाँ अपना स्टेप लिखा है कि राइट डाउन द फार्मूला ऑफ सैम्पल फ्रीक्वेंसी वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले हम लोगों ने सैम्पल फ्रीक्वेंसी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिख लिया, जो कि ये है। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे स्मॉल एस, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास समीशन एफ या आप लोग इसको एन भी कह सकते हैं, वो है लार्ज। तो जब हम लोगों के पास यहाँ एन लार्ज हो जाएगा 10 से, तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करें 10 से या 15 से, तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे स्मॉल एस। ये है स्मॉल एस और सेम बाकी फार्मूला सिर्फ वही रहेगा, सिर्फ यहाँ आ जाएगा स्मॉल एस। अगर हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू होती 10 या 15 से लेस, तो हम लोग यहाँ अप्लाई करते कैपिटल एस। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे स्मॉल एस। सब फार्मूला वैसे ही रहेगा, बस अब हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों के पास है समीशन एफ ऑफ एक्स का सम, जो कि मैंने यहाँ लिख लिया। हमें चाहिए सिर्फ समीशन एफ ऑफ। अब हमने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉलम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे मिस्टेक कर देते हैं कि सिंपल एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर ले लेंगे और साथ में ये वैल्यू लिख लेंगे, जबकि ऐसे नहीं है। हम लोग यहाँ पर लेंगे एक्स स्क्वायर का हम लोग कॉलम बनाएंगे पूरा। यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ है एक्स की, वहाँ पर उसकी वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे और उस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एफ़ के साथ, तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास जो वैल्यू का सम है वो है एक्स का स्क्वायर, एफ़ का स्क्वायर नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ होता एफ़ का भी स्क्वायर और एक्स का भी स्क्वायर, तब हम लोग इस तरह से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिंपल एक्स का स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर और नेक्स्ट हम लोगों के पास जो जो आंसर आता जाएगा उसको हम लोग एफ़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग अपना ये कॉलम कंप्लीट करने के बाद यहाँ ले लेंगे इसका सम। अब ये हम लोगों के कॉलम्स कंप्लीट हो गए। ये हम लोगों के पास सम आ गया जो कि 9733335। अब हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स के सम को इस फार्मूले में पुट कर देना है। यहाँ हम लोग लिखेंगे 9733335। अब हम लोग डिवाइड करेंगे 97335 को 60 के साथ और आगे हम लोग 7350 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ और उसका स्क्वायर ले लेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पर इसको डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 1622.25 और 7350 को डिवाइड किया 60 के साथ और स्क्वायर ले लिया, हमारे पास आंसर आ गया 1506.25। हम लोगों ने इसको माइनस किया इस आंसर के साथ, हमारे पास एस स्क्वायर यानी कि वेरिएंस का आंसर आ गया 1216 ग्राम्स और इसी आंसर का हमने अंडर रूट ले लिया, तो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कि है 34.87119 ग्राम्स। यहाँ तक हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4.5 कंप्लीट हो जाती है और ये हम लोगों का आज का टॉपिक जो कि है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।